Guys, welcome back to your own tuition, you tuition. This particular video will talk about all the rules related to nouns. So let's get started and stay tuned. So the first rule says that some nouns exist in plural forms only. They cannot be made singular and hence they take plural verb. अब कुछ nouns ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ plural form में हैं. उनके नाम में ही s लगा होता है और हम सब जानते हैं कि जब s लगा होता है स्पेशली किसी वर्ड में तो वो s या es तो वो प्लूरल होता है. ठीक है, तो ऐसे नाउन्स हैं जिनके साथ में s नॉर्मली लगा हुआ है और वो प्लूरल फॉर्म में ही होते हैं. आप चाह के भी उनका s निकाल नहीं सकते. ओके, बट क्योंकि वो प्लूरल है इसलिए उनका वर्ब भी प्लूरल है. नाउ मैंने अपने फर्स्ट चैप्टर ग्रामर फैमिली में बता दिया था कि नाउन और वर्ब्स दे आर हस्बैंड एंड वाइफ एंड दे वर्क अकॉर्डिंगली. दे आर वॉट एवर द हस्बैंड विल डू द वाइफ विल एक्ट अकॉर्डिंगली. ठीक है, तो अगर आपका नाउन प्लूरल है तो आपका वर्ब भी प्लूरल होगा. अगर आपका नाउन सिंगुलर है तो आपका वर्ब भी सिंगुलर होगा. बाय नाउन आई मीन योर सब्जेक्ट एंड योर ऑब्जेक्ट, बेसिकली द सब्जेक्ट ओवर हियर. अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है आपका वर्ब भी प्लूरल होगा. अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आपका वर्ब भी सिंगुलर ही होगा. तो कीप दिस थिंग इन माइंड. मैं आपको सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के बारे में और आगे बता दूंगी. अभी के लिए सिर्फ इतना ध्यान रखिए कि नाउन के अकॉर्डिंगली वर्ब एक्ट करेगा. ओके, अगर नाउन आपका प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगा. अब ऐसे कौन से वर्ड्स हैं, लेट्स सी. सिजर्स, ट्राउजर्स, पैंट्स, शॉर्ट्स, पजामास, ये सारे वर्ड्स. इनके अलावा भी ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं जो एस लगा के आते हैं और ये कब हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही एग्जिस्ट करते हैं. अब क्यों प्लूरल फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं? फॉर एग्जाम्पल लेट्स टेक वन मोर वर्ड, स्पेक्टैकल्स. अब स्पेक्टैकल्स हैं चश्मे आपके, तो चश्मे आप एक आंख पे लगा के, है ना, एक आंख पे चश्मा लगा के आप ये नहीं कह सकते कि मैं दूसरे आंख पे नहीं लगाऊंगा. इसके दो पार्ट्स होते हैं चश्मे के, दो आंखें होती तो दो ग्लासेस होते हैं चश्मे में, तो ये दोनों हैं इसलिए पैर में आते हैं, इसलिए ये स्पेक्टैकल्स होते हैं. सिमिलरली पैंट्स की अगर मैं बात करूं तो आप ऐसे एक पैर में पैंट पहन के ये नहीं कह सकते कि नहीं मैं दूसरे पैर में पैंट नहीं पहनूंगा. राइट, ऐसा तो कभी नहीं होता. सिमिलर थिंग इज अप्लाइड टू ट्राउजर्स एंड योर पजामाज एंड योर शॉर्ट्स. इन सबका भी ऐसा ही है कि आप एक पैर में पहनोगे और एक पैर में बोलोगे कि नहीं मैं मुझे नहीं पहना. सॉक्स का भी एक पैर में पहन के ये तो नहीं कह सकते कि नहीं मैं दूसरे पैर में सॉक्स नहीं पहनूंगा. तो ऐसी सारी चीजें जो पैर में आती, जो दो के इसमें आती हैं, वो सारे प्लूरल हैं. ओके, और उनके साथ प्लूरल वर्ब ही यूज होगा. सिजर्स का भी आप देख लो, दो पार्ट्स होते हैं, उसके दो पैर होते हैं, तो वो सिजर्स बोलते हैं. As far as your thanks and your congratulation is concerned, we can congratulate someone. Okay, हम congratulate करते हैं किसी को तो वो congratulate वो आपका verb हो जाता है. But congratulations, this is your noun. I cannot say that congratulation. नहीं, वो गलत होता है. मैं congratulations ही कहूंगी. As far as your thank is concerned, I can thank someone, but I cannot say thank. Okay, thank for doing my work. No, I can either say thank you for doing my work or thanks. ठीक है, तो ऐसे नाउन्स जो प्लूरल फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं उनके साथ प्लूरल वर्ब ही रह लगेगा और उनका एस निकाला नहीं जा सकता, स्पेशली इन सारे केसेस में. फॉर एग्जाम्पल लेट्स टेक सम एग्जाम्पल्स. इफ आई से वेयर आर माई पैंट्स. ओके, तो आपने ये देखा आर, यहाँ पे आर इज अ प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ब. ठीक है, आर एक प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब है और क्योंकि मेरा पैंट्स प्लूरल है इसलिए मैंने यहाँ पे आर लगाया है. सिमिलरली इफ आई से, हाँ अब देखिए, आर्म्स वर गिवन टू द बेगर्स. अब क्योंकि बेगर्स है यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट भी प्लूरल है. आर्म्स का मतलब क्या होता है? दान देना. ठीक है, तो आर्म्स, क्योंकि यहाँ पे आर्म्स हमेशा ही प्लूरल रहेगा. ओके, आप आर्म नहीं कह सकते, उसको आर्म्स ही बोलेंगे. तो यहाँ पे ये मेरा पास्ट टेंस ऑफ द वर्ब है वर, ये भी प्लूरल ही होगा. सो where are my pants and arms were given to the beggars. So in this way, when you have a plural noun or a plural subject, your verb will be plural. And these are some of the very few I have given you. There are many such words. आप ऐसे such words की पता लगाइए और मुझे कमेंट करिए नीचे. तो ये सारे वर्ड्स प्लूरल हैं और प्लूरल ही रहेंगे, इनको आप सिंगुलर नहीं बना. Okay, so the rule number 2 says that some nouns are plural in form but singular in meaning. ऐसे बहुत सारे नाउन्स होते हैं जिनके साथ में एस तो लगा होता है लेकिन वो उनका एक्चुअल मीनिंग सिंगुलर होता है और क्योंकि सिंगुलर मीनिंग होता है तो सिंगुलर वर्ब ही लगेगा. फॉर एग्जाम्पल ये देखिए आप सारे एग्जाम्पल्स, न्यूज,
politics, economics, mathematics, physics, rickets, billiards, mumps, measles, ethics, athletics, etc. ओके अब यहाँ पे आप नोटिस करेंगे तो हर जगह एस लगा हुआ है, बट आप पॉलिटिक्स की बात करें तो पॉलिटिक्स को पॉलिटिक्स ही बोलते हैं, राइट? हम उसको पॉलिटिक नहीं बोलते, उसका नाम ही वही है, एस के साथ में आता है, बट पॉलिटिक्स सिंगुलर है। सिमिलरली अगर मैं इकोनॉमिक्स की बात करूं तो इकोनॉमिक्स भी इज योर वन सब्जेक्ट. Economics is not plural, it is your one subject. That is why this might appear to be plural in form, but actually this is singular, and hence it will take a singular verb. Same applies to mathematics and physics. Your rickets, billiards, mumps, measles, इनके साथ भी भले ही s लगा हुआ है, but actually ये सारे वर्ड्स जो हैं वो सिंगुलर हैं, वो एक ही हैं. ओके, एज फार एज मैथमेटिक्स इज कंसर्न, मैंने बहुत सारे बच्चों को मैथ्स लिखते हुए सुना है और मैथ्स बोलते हुए सुना है, लिखते हुए नहीं सुना, लिखते हुए देखा है. ओके ओके, तो मैथ्स लिखते हुए देखा है, बट एक्चुअली मैथ्स नहीं होता. अगर आप मैथमेटिक्स का शॉर्टन फॉर्म निकालेंगे तो वो मैथ होता है, ना कि मैथ्स. तो अगली बार ये गलती ना करें, अगली बार जब आप लिखें तो या तो मैथ लिखें या तो मैथमेटिक्स लिखें. चलिए लेट्स टेक सम एग्जांपल्स. इफ आई से नो न्यूज डैश गुड न्यूज, नो न्यूज इज गुड न्यूज, क्योंकि मैंने आपसे कहा था न्यूज भले ही प्लूरल लग रहा है यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे एस है, बट इसका फुल फॉर्म नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट और साउथ होता है, तो ये एक ही है, दिस इज सिंगुलर, हेंस इट विल टेक अ सिंगुलर वर्ब. नेक्स्ट इफ आई से पॉलिटिक्स इज अ डर्टी गेम, तो यहां पर भी मेरा जो वर्ब है वो सिंगुलर ही आएगा, बिकॉज पॉलिटिक्स सिंगुलर सब्जेक्ट और नॉट सब्जेक्ट, इट्स अ सिंगुलर नाउन. ओके, नेक्स्ट इफ आई से इकोनॉमिक्स डैश नॉट माई कप ऑफ टी. और कप ऑफ टी का मतलब है कि मेरे बस की बात नहीं है, तो इकोनॉमिक्स क्योंकि सिंगुलर है यहाँ पे सिंगुलर आएगा, सिंगुलर वर्ब आएगा. इकोनॉमिक्स इज नॉट माई कप ऑफ tea. So this is what the second rule says, that no matter some noun appear to be plural, but actually they are singular in actually form, and they will take a singular verb only. Rule number 3 says that some nouns are singular in form but plural in meaning. अच्छा ठीक है, देखिए हमने कुछ ऐसे नाउन्स देखे जिनके एस आप हटा नहीं सकते, जो प्लूरल फॉर्म में आते हैं और प्लूरल फॉर्म में ही रहेंगे, उनका एस आप निकाल नहीं सकते. सेकेंड रूल हमने ये देखा कि कुछ नाउन्स प्लूरल लगते हैं बट वो एक्चुअली सिंगुलर होते हैं. अब कुछ नाउन्स ऐसे हैं जो सिंगुलर लगते हैं बट एक्चुअली उनका मीनिंग प्लूरल होता है, और क्योंकि उनका मीनिंग प्लूरल होता है तो वो वर्ब भी प्लूरल लेंगे. जैसा मैंने आपको बताया है कि नाउन्स एंड वर्ब से गो हैंड इन हैंड. ओके, लेट्स टेक फॉर एग्जाम्पल कैटल. अब कैटल में सारे गाय भैंस आपकी सब आ जाती हैं, तो इसलिए ये प्लूरल है. चिल्ड्रन, ओके, चिल्ड्रन भी प्लूरल है. टीथ, टीथ भी प्लूरल है. और क्या क्या है? इफ आई टेक द वर्ड पीपल, people is also plural. Now I remember many of my kids, they keep on telling peoples is wrong. peoples हम यूज करते हैं, तब यूज करते हैं जब हम बहुत सारे अलग अलग रेसेस के, अलग अलग कंट्रीज के लोगों की बात करते हैं, बट एक साथ में लोगों, सिंगल पीपल, एक इंसान को हम पर्सन बोलते हैं, और बहुत सारे लोग हैं तो हम पीपल बोलते हैं. ठीक है, तो पीपल इज कंसिडर्ड टू बी अ प्लूरल नाउन. पीपल इज अ प्लूरल नाउन. सेम थिंग अप्लाइज टू कैटल, चिल्ड्रन एंड टीथ. टीथ का सिंगुलर क्या होता है? सॉरी, टूथ, राइट. चिल्ड्रन का सिंगुलर क्या होता है? चाइल्ड. तो इन दिस वे सबका सिंगुलर फॉर्म है. और अगर आपने चिल्ड्रन यूज किया है, टीथ यूज किया है, पीपल या कैटल या ऐसे सारे वर्ड्स यूज किए हैं, तो ये सारे लेंगे आपके प्लूरल वर्ब, क्योंकि ये प्लूरल नाउन है. सिमिलर थिंग इज अप्लाइड टू पुलिस. Now police refers to the entire police force, that is why it is plural in form. Let's take some examples in sentences. Let's say cattle dash grazing in the field. So now cattle क्योंकि ये plural है, cattle are grazing in the field. हमने क्या किया? Plural form of verb लगाया है. Let's take one more. The children dash very naughty. Now the children over here, this is a plural form of noun, hence it will take a plural verb. The children are very naughty.
The next and the last rule which will be covered in this video is plural noun is used after one of, neither of, either of and each of. अब ये बात ध्यान से सुनिएगा क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे बच्चे मिस्टेक्स करते हैं. अगर मैं आपसे कहूं दैट वन ऑफ माई फ्रेंड क्लियर्ड her UPSC एग्जाम. वन ऑफ माई फ्रेंड. अब बहुत सारे लोग बोलेंगे हाँ दिस सेंटेंस इज परफेक्टली फाइन, बट एक्चुअली यू हैव मेड अ बिग ब्लंडर ओवर हियर सेइंग दैट वन ऑफ माई फ्रेंड. अब मैं एक बात बता दूं, वन ऑफ माई फ्रेंड्स आएगा क्योंकि आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं उनमें से कोई एक फ्रेंड आपकी. तो वन ऑफ माई फ्रेंड्स क्लियर्ड हर UPSC एग्जाम. यहाँ पे वन ऑफ माई फ्रेंड ना आके वन ऑफ माई फ्रेंड्स आएगा. ठीक है, तो जितने भी फ्रेंड्स थे उनमें से कोई एक फ्रेंड ने क्या किया है, UPSC एग्जाम को क्लियर किया है. लेट्स टेक वन मोर एग्जाम्पल. लेट्स से नीदर ऑफ देम टर्न्ड अप फॉर द क्लास. अब यहाँ पे आप देखिए नीदर ऑफ लगा है, सब्जेक्ट है देम यहाँ पे क्यों, और देम इज ऑल्सो योर प्लूरल. ओके, ये क्या है, प्लूरल है यहाँ पे. तो नीदर ऑफ के साथ में या फिर वन ऑफ या ईदर ऑफ या ईच ऑफ, इन सब के साथ में आप क्या लगाएंगे, प्लूरल नाउन ही लगाएंगे. बट आई एम टॉकिंग ऑफ प्लूरल नाउन्स, माइंड दैट. मैं वर्ब की बात नहीं कर रही हूँ यहाँ पे. अगर आप वर्ब लगाएंगे तो यहाँ पे वर्ब सिंगुलर होगा. हमेशा याद रखिए, मैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की बात नहीं कर रही हूँ फिलहाल. मैं सिर्फ यहाँ पे इस रूल में प्लूरल नाउन की बात कर रही हूँ. और वन ऑफ, नीदर ऑफ, ईदर ऑफ, ईच ऑफ, इन सब के साथ हमेशा प्लूरल नाउन बाद में ऐड होगा. जैसे सबसे बड़ी मिस्टेक, ब्लंडर तो बच्चे यहाँ पे करते हैं, वन ऑफ माई टीचर, वन ऑफ माई फ्रेंड, वन ऑफ माई दिस, वन ऑफ माई दैट करते हैं, लेकिन वो सिंगुलर फॉर्म रखते हैं. तो ये गलत है. तो यहाँ पे आई स्टॉप द वीडियो. देयर आर मेनी सच रूल्स विच विल बी कवर्ड इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू सो मच एंड हैप्पी लर्निंग.